गुड मॉर्निंग बच्चों। कहते हैं कि जितने अच्छे आपके विचार होंगे उतनी अच्छी आपकी सोच होगी। एंड जितनी अच्छी आपकी सोच होगी ऐसे अच्छे मित्र एंड वातावरण के अंदर इतनी खूबसूरत आपकी जिंदगी होगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छी जिंदगी, अच्छे मित्र, अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छी सोच कहाँ से लाएंगे? तो वो एक ही आंसर में से आता है, दैट इज पुस्तक, किताबें। किताबें पढ़ने से हमारा ज्ञान विचार बढ़ जाते हैं। एंड अच्छी किताबें एक अच्छे मित्र की तरह कार्य करती है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट को हमेशा जब भी ये चैप्टर शुरू करते हैं उससे पहले इतने क्वेश्चन जरूर पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि जैसे ही आपके बहुत ही फेवरेट हीरो, हीरोइन, स्पोर्ट्स पर्सन, पॉलिटिशियन एंड अच्छी फिल्म होती है, क्या आपके कोई फेवरेट कवि, लेखक या किताब है? तो उसके पास हमेशा उसका कोई आंसर नहीं होता है। दूसरा, जब क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आपने कभी ये टारगेट बनाया है कि मैं अपना नेक्स्ट ये किताब पढ़ने वाला हूं, उसका भी आंसर नहीं होता है। पर ये आंसर जरूर होता है कि आप मुझे बच्चों ये बताओ कि किताब पढ़ना अच्छा शौक है या बुरा? तो हमेशा वो एक ही जवाब देते हैं, अच्छा शौक। तो ये जीवन का सबसे बेहतरीन शौक यानी किताब, पुस्तक। एंड इसके ऊपर हमारा आज का चैप्टर बना है, दैट इज नंबर 23। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। धर्मवीर भारती जी यहाँ पर अपने जीवन की ऑटोबायोग्राफी बताते हैं एंड कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कहाँ से कौन सी पहली किताब खरीदी। स्टैंडर्ड 9 एंड चैप्टर नंबर 23, सब्जेक्ट हिंदी में। हम आज पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सीबीएसई एंड गुजरात बोर्ड दोनों में ये चैप्टर कॉमन है और इन दोनों के लिए आपको इसके क्वेश्चन आंसर जरूर काम में आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉन्ग आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूली पढ़ाई पर मां के जोर देने पर भी लेखक यानी कि धर्मवीर भारती जी पढ़ाई पर क्या असर हुआ? तो उसका उत्तर है, बालक भारती बाहर की पुस्तकें, किताबें और पत्र पत्रिका ज्यादा पढ़ते थे। इसके कारण से माता को चिंता रहती थी कि बिना कक्षा में गए किताबें जो कक्षा की है वो पढ़े बिना पता नहीं मेरा लड़का, मेरा बच्चा कैसे पास होगा। और वही कारण पिताजी को भी था। एक दिन पिताजी ने पुत्र से वादा करवाया कि देखो बेटा, जिस तरह से तुम बाहर की पुस्तकें, किताबें पढ़ते हो उतनी ही ध्यान से तुम कक्षा के पाठ्यक्रम की किताबें भी पढ़ा करोगे और माता जी की जो चिंता है उसका दूर करोगे। बालक भारती ने इसका बहुत ही असर हुआ, यानी पिताजी ने जो कहा वो बालक भारती ने समझा। उन्होंने जी तोड़ लगा दिया, परिश्रम किया एंड तीसरी एंड चौथी कक्षा के अंदर अच्छे अंक यानी नंबर्स आए। पांचवी कक्षा में तो वो फर्स्ट क्लास पास हुए एंड जब वो घर पे आए तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाया और कहा कि वाह मेरे बेटे। इस प्रकार स्कूल की पढ़ाई पर माँ के जोर देने पर बाल भारती पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी ध्यान से पढ़ने लगे और माता की चिंता दूर की। आप भी ऐसा ही करते होंगे, माँ की बातों को मानना चाहिए। कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत यानी कि स्वर्ग है और इस दुनिया का ईश्वर ही माँ है। तो माँ की हर एक बातों बच्चों मानिएगा एंड वही आपके अच्छे संस्कार एंड गुण कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की पुस्तक कौन सी थी और वह किन बातों से संबंधित थी? तो लेखक की प्रिय पुस्तक जो थी वो थी स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसकी फेवरेट प्रिय पुस्तक में से एक थी। उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं थी जिसमें उस समय यानी कि तत्कालीन जो पाखंड धर्म में चल रहे थे उसके विरोध में स्वामी दयानंद सरस्वती का अदम्य साहस दिखाया गया था। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ईश्वर और सत्य की खोज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने तीर्थों, जंगलों में भूखे भटके थे। उन्होंने साधु का संग किया और साथ में रूढ़ियों का खंडन भी किया था। उन्होंने अपने हत्यारे को, जो हत्या करने आया था, उसको माफ भी किया था। इस तरह से स्वामी दयानंद से संबंधी रखने वाले अनेक बातें उसको रोचक लगती थी और वो अपने जीवन में उतारते भी थे एंड पढ़ते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां ने दिए हुए रुपयों का लेखक ने क्या किया एंड क्यों?
उसका उत्तर है, माँ ने धर्मवीर भारती जी को पिक्चर देखने यानी कि फिल्म मूवी देखने के लिए 2 रुपये दिए थे। माँ चाहती थी कि इस रुपयों से टिकट लेकर लेखक अपना मनोरंजन करे, लेकिन उन्होंने लेखक को ऐसा नहीं किया। उन्होंने माँ के दिए हुए रुपयों से देवदास की पुस्तक खरीदी, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी हुई थी। इस कारण से माँ के मन में किताब इकट्ठी करने की बात उसके आई, एंड वही लेखक के मन में भी आए, और लेखक ने भी इस तरह से अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें इकट्ठी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को इनाम में मिली पुस्तक में किसकी जानकारी दी गई थी? तो 5वीं कक्षा में जब वो प्रथम आए, तो लेखक को 2 अंग्रेजी किताबें इनाम में मिली थी। पहली पुस्तक जो थी जिसके अंदर पक्षी और उसकी जातियां, पक्षियों की बोली और पक्षियों की आदतें, ये सारी जानकारी दी गई थी। जबकि दूसरी जो पुस्तक थी उसका नाम था ट्रस्टी द रक। उसके अंदर पानी के संबंधित बहुत सारी कथाएं थी। उसमें बताया गया था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, वे कौन कौन से जहाज में माल लादा जाता है और वो कहाँ कहाँ ले जाया जाता है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया था कि नाविकों का जीवन कैसा होता है, पानी में कैसे कैसे जीव होते हैं, कहाँ वैल मछली रहती है और कहाँ पर शार्क मछली। एक प्रकार से दोनों पुस्तक में अलग अलग प्रकार की जानकारी दी गई थी ना। उसके बाद आता है 2 लाइन आंसर। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जीवन के अंदर अच्छी तरह से अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छी हैंडराइटिंग रखोगे तो आपको तो आपके हैंडराइटिंग और आंसर से प्यार होगा, और जो चेकर है, आपके गुरुजन है, शिक्षक गण है, उसको भी अच्छा लगेगा और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। पर इसके लिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक वाले, ठीक है। सो नाउ यहां पर बात करेंगे 2 लाइन आंसर की। बचपन में लेखक के घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो उसका उत्तर है आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी। ये सारी किताबें आती थी, जिसमें से 3 पिताजी पढ़ते थे और 2 सरस्वती और गृहिणी माताजी पढ़ते थे। इसके अलावा 2 हमारे लेखक महोदय के लिए आती थी, जिसका नाम था बाल सखा एंड चमचम, जो कि बाल पत्रिकाएं हुआ करती थी। टोटल कितनी हो गई? 7, ठीक है। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन को क्यों अधिक पसंद आया? तो उसका उत्तर है, स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी गई थी, अनेक चित्रों से सुसज्जित की गई थी। उसमें स्वामी जी के जीवन में अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करते थे। इसलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी बहुत ज्यादा ही पसंद आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उसमें लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? तो अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक आने के बाद लेखक को उपहार, भेंट, गिफ्ट में 2 इंग्लिश किताबें मिली। पहली पुस्तक में लेखक को जो मिली थी उसमें पक्षी, पक्षी की जाति, बोली और उसकी आदित्य की जानकारी थी। एंड दूसरे में थी ट्रस्टी द रक, जिसमें लेखक को पानी, पानी के प्रकार, नाविक, मछली और उन सब की जानकारी बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की मां ने लेखक को कितने रुपए दिए एंड क्यों? तो लेखक की मां ने लेखक को पिक्चर देखने के लिए 2 रुपए दिए थे, लेकिन पुस्तक की दुकान में 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीद के लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता ने लेखक को क्या वादा कराया? तो लेखक स्कूल की किताब के बदले बाहर की किताबें ज्यादा पढ़ते थे, और इसलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वो पाठ्यक्रम यानी टेक्स्ट बुक की पुस्तक के पे ध्यान देंगे और उसको भी पढ़ेंगे जितनी बाहर की किताबें पढ़ते हैं। इससे तुम्हारी माँ यानी कि हमारे लेखक महोदय की माँ जो है उसकी चिंता दूर हो जाएगी, ऐसा पिताजी ने हमारे लेखक महोदय को बताया। नेक्स्ट है 1 लाइन आंसर, और ये कुछ इस प्रकार से है, लेखक को बचपन में क्या शौक था? तो लेखक को बचपन में पाठ्यक्रम से बाहर की पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था। लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे? तो लेखक के पिताजी रानी मंडी में स्थित आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन सी थी? तो लेखक महोदय की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश। हाँ। नेक्स्ट है, लेखक की मां को क्यों चिंता रहती थी?
तो लेखक की माँ चिंतित रहती थी क्योंकि वो पाठ्यक्रम की पुस्तक न पढ़कर बाहरी पुस्तकें और पत्र पत्रिका ज्यादा पढ़ते थे, इसलिए माँ चिंतित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक की शुरू की पढ़ाई घर पे ही क्यों कराई गई? तो लेखक की शुरुआत की पढ़ाई घर में ही कराई गई क्योंकि पिता नहीं चाहते थे कि बच्चा नासमझ उम्र के अंदर गलत लोगों, गलत मित्र और गलत संगति में पड़े एंड उसके अंदर बुरे संस्कार सीख जाए या आ जाए। लेखक की माँ की आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि धर्मवीर भारती जी जो 5वीं कक्षा में जब फर्स्ट क्लास आए, तो ये सुनकर माता की आंखों में आंसू आ गए थे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कौन सी फिल्म देखने के लिए गए थे? तो लेखक बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है जिसका नाम है देवदास, वो देखने गए थे, परंतु वहां पर बाहरी स्टॉल पे देवदास की पुस्तक मिल गई, वो खरीदा और उसने फिल्म नहीं देखी। ना इसके बाद है व्याकरण विभाग, जिसमें है पर्यायवाची यानी मीनिंग्स, विरोधार्थी शब्द जिसको हम विलोम शब्द या ऑपोजिट वर्ड कहते हैं, एंड इसके बाद आता है अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का अंग्रेजी भाषा, ठीक है। नाउ सबसे पहले लेते हैं मीनिंग्स। रोमांचित, पुलकित, रोचक, रुचिकर, खंडन, विभाजन, सहमति, अनुमोदन, आह्वान यानी पुकार करना। अपोजिट है आरंभ, अंत, आनंद, शोक, जीवन, मृत्यु, छोटा बड़ा, सुख दुख। इसके बाद है यहां पर दिया गया इंग्लिश वर्ड इज अ लाइब्रेरी, उसको हिंदी में कहते हैं ग्रंथालय। थिएटर चलचित्र घर, पिक्चर उसको चलचित्र कहते हैं। इंडिया भारत और लाइब्रेरियन को कहते हैं ग्रंथपाल। यस। उसके बाद है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव बताया जाता है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे, जैसे आह्वान, मजा, पढ़ाई एंड आशीर्वाद, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा है। इसके बाद है संधि, यहाँ पर ओ से हमने डिजॉइन करना है, तो ओ से डिजॉइन करने के लिए एक साइड अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होता है, तो वीरोचित वीर प्लस उचित। ए को डिजॉइन करने के लिए हमें ई देना पड़ता है, यानी इधर अ या आ दो, इधर छोटी या बड़ी दे सकते हैं, एंड दोनों प्लस होके ए बनता है, यानी कि रमा यानी लड़की प्लस ईश यानी ईश्वर, लड़कियों के रूप में ईश्वर, तो रमेश कहेंगे। देवोचित, ओ के लिए आपको ऊ देना पड़ेगा, तो देव प्लस उचित। ए के लिए ई देना पड़ेगा, सूर्य यानी देवता, और ईश बोले तो ईश्वर। ईश्वर में हमेशा ई बड़ी आती, याद रखिएगा बच्चों, ईश एंड ईश्वर इज इक्वल टू गॉड, परमात्मा ईश्वर, है ना, और उसमें हमेशा ई बड़ी आती है, जबकि इंद्र में ई छोटी आती है। विद्या प्लस अर्थी, आ से डिजॉइन किया, जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। माधव प्लस आनंद, माधवानंद। विवेक प्लस आलय, विवेक प्लस आनंद, विवेकानंद। उसी तरह से विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। दया प्लस आनंद, दयानंद। बहुत ही इजी संधि है। उसके बाद है शब्द समूह, जो दबाया ना जा सके, अदम्य, जिसमें रोए रोंगटे खड़े हो जाए उसको कहते हैं रोमांचक, एंड किसी के जीवन का चरित्र को कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवनी। ओके। और मिट्टी के लोटे जैसा छोटा सा बर्तन को कहेंगे कुल्हड़। तो ये थे हमारे बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, एंड आपने इसको एंजॉय किया। नेक्स्ट हमारा चैप्टर और उसका ग्रामेटिकल पार्ट भी आएगा। अच्छा हाँ, ये चैप्टर को हमने एनिमेशन तरीके से आपके सामने रखा है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।